हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हमारी बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट चल रही थी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का। फर्स्ट में मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवा दिया था, सेकंड टॉपिक मैंने पियर्सन कॉन्सेप्ट करवा दिया था। आज हमारा टॉपिक है अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। कठोरता व मृदुता। एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार सामर्थ्य यानी एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है और हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती हैं। तो सबसे पहले एसिड बेस स्ट्रेंथ हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि कोई अम्ल क्षार की स्ट्रेंथ क्या है, एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है देखते हैं। किसी अम्ल अथवा क्षार को किस आधार पर माना जा सकता है कि उसकी प्रायिकता कठोर क्रियाकारक से करने की है या सॉफ्ट क्रियाकारक से करने की। यानी कोई एसिड बेस रिएक्शन मतलब हार्ड रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा या सॉफ्ट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा। हार्ड रिएक्टेंट से या सॉफ्ट रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से क्रिया करने की है या सॉफ्ट रिएक्टेंट से क्रिया करने की है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो किस पे डिनोट करेगा, साम्य स्थिरांक यानी के, साम्य स्थिरांक के पर डिनोट करेगा, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, साम्य स्थिरांक के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने पियर्सन कॉन्सेप्ट में जो पढ़ा था, अपना पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, किस प्रकार से पता चला था कि यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ प्रोडक्ट बनाएगा यानी सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ में हमको कुछ भी नहीं पता है। सबसे पहले हमें इसकी प्रोबेबिलिटी में जाना है कि कैसे कोई भी अम्ल क्षार कठोर अथवा मृदु होगा, किस प्रकार से होगा, और बनेगा भी तो जो प्रोडक्ट बनेगा साम्य स्थिरांक के पर डिनोट करेगा। जो रिएक्शन होगी पूरी किस पर डिपेंड करेगी, साम्य स्थिरांक के यानी इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, साम्य में। तो हम बात करते हैं, अब हम लेते हैं एक रिएक्शन। माना कि हमारी कोई रिएक्शन नॉर्मली, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन था BH प्लस CH3 Hg प्लस, रिवर्सिबल होगी रिएक्शन CH3 Hg B प्लस प्लस H प्लस। अब ये रिएक्शन है पूरा के साम्य स्थिरांक के है। जब पूरी का साम्य स्थिरांक के है तो कोई भी रिएक्शन बनती है जब उसमें फॉर्मेशन भी होता है, डिसोसिएशन भी होता है, यानी कि कोई बन टूटता भी है और कोई फॉर्मेशन भी होता है, तभी तो हमको प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे देखो हमारी जो पियर्सन की कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हुई है हार्ड बेस स्ट्रेंथ में। कैसे फेल हुई है तो देखो, जब कोई बेस H प्लस से जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा है तो वो क्या है, हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक अ हार्ड बेस। तो यहाँ जो बेस की प्रवृत्ति कैसी है, हार्ड बेस की, तथा H प्लस की हार्ड एसिड की। और जो CH3 Hg प्लस है हमको पता है एक संयोजी प्रोटो के भांति व्यवहार करता है तथा इसकी प्रकृति क्या है, सॉफ्ट बेस की। मैं HB HA ऐसे से डिनोट कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड। अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट बना है H प्लस यानी हार्ड एसिड तो यहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, और CH3 Hg से कौन जुड़ा है, हमारा हार्ड बेस, और ये पहले ऑलरेडी क्या है, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस। हो गई ना हमारे यहाँ पे कैंसर पूरी, क्योंकि उसने तो बोला था कि सॉफ्ट बेस के साथ सॉफ्ट एसिड जुड़ेगा, हार्ड बेस के साथ हार्ड एसिड जुड़ेगा। सॉरी ये सॉफ्ट एसिड होता है, बार बार सॉफ्ट एसिड।
सॉफ्ट एसिड के साथ देखो हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस ना जुड़कर क्या जुड़ा है, हार्ड बेस जुड़ा है। तो देख लीजिए कॉम्प्लेक्स बनने वाला रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल, लेकिन नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ है। तो हम आगे की रिएक्शन देखते हैं। जब यहाँ कोई कांस्टेंट k है तो k इज इक्वल टू क्या होता है, k इज इक्वल टू होता है साम्य स्थिरांक, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, CH3HgB प्लस एंड H प्लस, किसमें टूट रहा है प्रोडक्ट के रूप में, CH3HgB प्लस एंड H प्लस। रिएक्टेंट क्या है हमारे, BH प्लस एंड CH3HG प्लस। ये तो हो गया हमारा के साम्य स्थिरांक k के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी रिएक्शन जब डिसोशिएट हो रही है, डिसोशिएट हो रही है हमारी रिएक्शन, तो हम डिसोशिएट के लिए देख रहे हैं। डिसोशिएट कौन से फॉर्म में हो रही है, उसकी रिएक्शन क्या होगी, डिसोशिएट के लिए हमारी रिएक्शन होगी BH प्लस। डिसोशिएट क्या हो रहा है हमारा, बेस और H प्लस से तो डिसोशिएट हो रहे हैं, क्योंकि जो B है CH3HG प्लस पे काफी जुड़ रहा है, तो BH प्लस B प्लस में H प्लस। अब डिसोशिएट हो रहा है तो हम इसे डिनोट करते हैं KA से। KA हमारा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वही KA को भी इसी तरह देखेंगे, KA concentration of the product and concentration of the reactant, BH प्लस हमारा यहाँ रिएक्टेंट। ये माना कि ये फर्स्ट एंड ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड, ये तो हो गया डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के बाद फॉर्मेशन भी होगा रिएक्शन का। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन किस अकॉर्डिंग हुआ, जो B है कहाँ, ये H प्लस तो मेन रिएक्शन में ऐसे एक रह गया, और B प्लस ये B कहाँ पे जुड़ गया, CH3HG प्लस में मेथाइल बन गया है। तो रिएक्शन क्या होगी, CH3HG प्लस, किससे आगे जुड़ रहा है, प्लस में B। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3HgB प्लस, यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन रहा है CH3D प्लस, लेकिन यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या है, KS हमारा जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है फॉर्मेशन कांस्टेंट, वेयर KS इज इक्वल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। वही KS is equal to concentration of the product upon concentration of the reactant, CH3HG B plus upon B and CH3HG plus, CH3HG plus। ये हमने रिएक्शन थर्ड मान ली। ये रिएक्शन काम आएगी, इसलिए मैं थोड़ी हेडिंग मिटा रही हूँ। और ये है हमारी मेन रिएक्शन। तो हम इनका लॉग लेने पर, तो हम सेकंड रिएक्शन का लॉग लेते हैं। तो लॉग के इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो लॉग वही कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, BH प्लस अपॉन BH प्लस। इसी प्रकार हम इक्वेशन नंबर थर्ड का भी KS, log KS is equal to log CH3HgB plus upon B
कंसंट्रेशन ऑफ CH3Hg+। अब हमने यहाँ log Ka लिया है, यदि हम इसके कर दें log K इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमारे log Ka में माइनस साइन हो जाएगा, माइनस log Ka इज इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हमारे यहाँ नेगेटिव साइन आया, जो माइनस log Ka होता है वो होता है Pka। हम किससे डिनोट करते हैं इसे? Pka से। यहाँ हमारा हो जाएगा Pka। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको नीचे मिटानी पड़ेगी Pka। और हम जो हमारी शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा नीचे के सारे रिएक्शन। हमने देखा है जो कि साम्य स्थिरांक है, जब इसी पूरे साम्य स्थिरांक में डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन हो रहा है तो किसके इक्वल होगा? K इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है, तो K इज इक्वल टू Ka इंटू Ks। वही अब इसका भी लॉग, तो log K किसके इक्वल हो रहा है? log K इज इक्वल टू log Ka इंटू log Ks इक्वल हो रहा है, ठीक है, log Ka इंटू log Ks। अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज क्षारीय कैसे होगी, कोई भी एसिड बेस किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कि हार्ड बेस होगा या सॉफ्ट बेस होगा, किसके अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे? यदि K log K नहीं, K की वैल्यू यदि इकाई से कम है, इकाई से कम यानी एक से कम है, तो बनने वाला जो भी क्या होगा? हार्ड बेस होगा। बेस क्या होगा? हार्ड बेस होगा। जस्ट अपोजिट, यदि K इज ग्रेटर देन 1 यानी K का मान साम्य स्थिरांक का मान इकाई से अधिक है, तो क्या होगा? सॉफ्ट बेस होगा। लेकिन हम इस टॉपिक में अभी और बात करते हैं कि क्या है, हम कैसे Pk वगैरह को देखते हैं। ये तो हो गई नॉर्मली। देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज, आपको ये हमेशा याद रखनी है। मैंने आपको यहाँ log Ka का बताया Pk, जब हमने log रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऊपर यानी रिएक्टेंट को ऊपर तथा प्रोडक्ट को अपॉन में किया है, तब हमारा क्या बना है? Pk माइनस log Ka इज इक्वल टू Pk। तो हम बात करते हैं हार्ड बेस। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब हमारा हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, हमारे जब हार्ड बेस की वैल्यू में यानी Pka वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? log Ks से, यानी Pka वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? log Ks से, तो बेस क्या होगा? हार्ड बेस। और यदि Pka वैल्यू log Ks से कम होगी यानी log Ks की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो बेस क्या होगा? सॉफ्ट बेस ज़्यादा होगी। जैसे हम थोड़े बहुत देखते हैं, एक दो का एग्जाम्पल लेते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम माना कि स्क्रीनशॉट, अब मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे का। आई थिंक आपको इतना कुछ समझ आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं बेस। यहाँ पे हमने कुछ बेस लिए, 2-4 बेस लिए हैं, और यहाँ हमने ली है log Ks, और यहाँ हम लेते हैं Pk मान लो कि H प्लस से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, H प्लस, Pk ज़्यादा है तो H प्लस, और log Ks है तो CH3Hg+ से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो बेस हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल F माइनस log Ks की वैल्यू होती है 1.50 और Pk की वैल्यू होती है 2.85। हम नॉर्मल जानते हैं वैसे F माइनस हार्ड बेस का, फिर भी
नॉर्मली हम वैल्यू से देखें तो देखो वैल्यू पुटअप की है तो f माइनस 1.50 तो पी के ए की वैल्यू 2.85। अब हमको पता चल रहा है पी के ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन लॉग के एस, तो ये क्या है हमारा हार्ड बेस। अब मार्क करते हैं ओ एच माइनस की। अब हम ओ एच माइनस को देखें तो ओ एच माइनस में हम नॉर्मली जाते हैं एफ माइनस से ज़्यादा हार्ड बेस है, फिर भी हम इसकी वैल्यू को करके देखते हैं तो लॉग के एस की वैल्यू होती है 9.35 और इसकी वैल्यू क्या है 15.7। ये भी ग्रेटर देन है। हम देखते हैं ग्रेटर देन है फिर भी ये वाला हार्ड बेस ज़्यादा है, क्यों? देख रहे हैं इनके पीछे डिफरेंस कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनके बीच इतना डिफरेंस नहीं है जितना लॉग के एस पी के वैल्यू में ओ एच माइनस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये हार्ड बेस है, ये भी हार्ड बेस है बट एज कम्पेयर टू एफ माइनस आयन ज़्यादा हार्ड बेस है ओ एच माइनस आयन। अब हम बात करते हैं SO3 माइनस 2। SO3 माइनस 2 सल्फर एटम है जो है डोनर एटम। अब हम देखते हैं इसके लॉग के एस की वैल्यू क्या है। इसके लॉग के एस की वैल्यू है 21.2 और पी की वैल्यू होती है 14.2। अब यहाँ पता चल रहा है जो सल्फर डोनर एटम है, डोनर एटम यानी सॉफ्ट बेस की तरह है। अब वैसे ही पता चल रहा है नॉर्मली वैल्यू से 21.2 यानी लॉग के एस वैल्यू जब ज़्यादा है तो किस तरह बिहेव करेगा, मैंने जस्ट आपको भी बताया था सॉफ्ट बेस की तरह। यदि लॉग के एस वैल्यू ज़्यादा है तो बेस सॉफ्ट बेस की तरह, तथा पी के वैल्यू ज़्यादा है तो बेस हार्ड बेस की तरह। और एक लेते हैं ET3P, वही वैल्यू ET3P के लिए वैल्यू होती है 15.2 लॉग के एस की, तथा पी की वैल्यू होती है 8.8। वही ग्रेटर देन है लॉग के एस तो सॉफ्ट बेस की तरह, सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट बेस की तरह। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम कल इसकी रिएक्शन वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।